तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और चर्चा सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से आई हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के खिलाफ एफआईआर का जो झूठ फैलाया गया वो झूठ अब देश में आग की तरह फैल रहा है। और आज जुमे की नमाज के बाद देश के अलग अलग शहरों में कई विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें बरेली की इन तस्वीरों से आप ये समझ पाएंगे कि इस झूठ से देश का सांप्रदायिक माहौल कैसे खराब हो रहा है। देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बरेली की अल हजरत दरगाह की है, जहां जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम पक्ष के लोगों ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए और देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन एक हिंसक टकराव में बदल गया। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी भी की। ये वीडियो देखिए। इसके बाद पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। और आज यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस परिस्थिति के पीछे वजह क्या है। पहले ये वीडियो देखिए। चलो अंदर ही बढ़ाओ, अंदर ही बढ़ाओ, बढ़ाओ, उधर बढ़ाओ, उधर 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 बढ़ाओ, 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 बढ़ाओ। इस घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और अब ये मामला संवेदनशील होने के साथ साथ गंभीर होता चला जा रहा है। देखिए, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि कैसे कानपुर में लोगों ने अपने घरों के बाहर इस तरह से आई लव मोहम्मद लिख दिया है। ये घरों के बाहर अब इस तरह के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक आई लव मोहम्मद को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अहमदाबाद में भी काफी हंगामा हुआ है। आज जितने भी लोग आई लव मोहम्मद को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अब हम एक एक करके आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि इस विवाद पर दावा आखिर क्यों हो रहा है और उसके पीछे का पूरा सच क्या है। क्योंकि एक आंदोलन जिसे सोशल मीडिया पर शुरू किया गया, उसके पीछे की वजह क्या थी। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दावा ये था कि कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। पहला दावा था ये। कानपुर में 9 सितंबर की बात है जब आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। इस दावे को देश भर में ऐसे फैलाया गया जैसे पुलिस ने कानपुर शहर में मुसलमानों को आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर गिरफ्तार किया, लेकिन यह दावा पूरी तरह से गलत है। तो सुनिए, खुद पढ़िए कानपुर पुलिस ने इस दावे को लेकर क्या जानकारी दी है। यह गलत है कि इस पोस्टर को लगाने पर था। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर एफआईआर दर्ज की ही नहीं गई है। गलत जगह पर जानबूझकर उकसाने भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जहां पर इजाजत दी गई थी वहां पर पोस्टर लगाने पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दूसरा दावा यह कि भारत में मुसलमानों को उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ आई लव मोहम्मद बोलने से रोका जा रहा है। किसने रोका? यह दावा गलत है। सच यह है कि अब तक जितने भी मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है उनमें प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के जुलूस और मार्च निकाल रहे थे। जहां जहां कार्रवाई हुई है, क्योंकि बिना अनुमति के कोई भी ऐसा मोर्चा या आंदोलन नहीं निकाल सकता है,
और ये सिर्फ एक धार्मिक आधार पर निकाले गए आंदोलन की या मोर्चे की या रैली की या रन की बात नहीं है। कोई राजनीतिक रूप से भी अगर सड़कों पर ऐसे निकलेगा कोई रैली करने के लिए बिना इजाजत का, ये जितने नेता रोड शो करते हैं, रैली करते हैं, उन सबकी इजाजत ली जाती है। अगर इजाजत ना हो और उस रास्ते पर कोई भी जाए, नेता हो, कोई आम आदमी हो, किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति हो, किसी पर भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तीसरा दावा ये कि पुलिस अब घरों पर भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने से रोक रही है, लेकिन ये दावा भी गलत है। दावा ये फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि घरों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने से रोका जा रहा है। दावा गलत है। कई राज्यों में घरों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगे हुए हैं और उन्हें किसी ने नहीं हटाया। हमने भी आपको तस्वीरें दिखाई है जहां पर लोग अपने घरों के बाहर ये पोस्टर्स लगाए हुए हैं। लेकिन यहां आपको ये याद रखना होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे पोस्टर्स या बैनर्स लगाने के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी होती है और अनुमति के ऐसे पोस्टर्स के साथ ही लगाया जाता है। वहां पुलिस इसका संज्ञान ले सकती है जहां भी बिना अनुमति से लगाया जाता है और ये सभी धर्म के मामलों में होता है। और आखिर में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे नेताओं को भी इस मामले में ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे आम लोगों में एक गलतफहमी पैदा होती है और जानबूझकर फिर उकसावे की एक कड़ी शुरू होती है। और सोशल मीडिया के दौर में हम जी रहे हैं जहां पर इस तरह की भड़काऊ बातों को बहुत तेजी से फैलाया जा सकता है। आम लोगों में गलतफहमी पैदा हो सकती है क्योंकि ये भारत सभी 145 करोड़ लोगों का देश है और यहां इस तरह की नफरत किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती।